हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के पाठ 1 व पाठ 2 का संपूर्ण हल देखेंगे। उम्मीद है आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ का अध्ययन कर लिया होगा। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। बच्चों, यह अनुक्रमणिका है। इस चैनल के माध्यम से हम सारे पाठों का हल आपको लेकर आने वाले हैं। चलिए प्रथम पाठ देख लेते हैं। प्रथमः पाठः है शब्द परिचय। निर्देश दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है स्वर्ण वर्णेषु प्रथमः वर्णः का अस्ति। स्वर वर्णों का प्रथम वर्ण क्या है? इसका उत्तर है बच्चों आ। प्रश्न क्रमांक 2 है री वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोऽपि एकम शब्दम लिखत। री वर्ण का प्रयोग कर कोई एक शब्द लिखना है। तो हमने लिखा है ऋग्वेद। प्रश्न क्रमांक 3 है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः का अस्ति। व्यंजन वर्ण का चतुर्थ वर्ण क्या है? इसका उत्तर है घ। प्रश्न क्रमांक 4 है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः का अस्ति। व्यंजन वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? इसका उत्तर है ह। निर्देश पढ़ लें। एक वाक्येन उत्तरत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 है पंच पशूनाम नामानि लिखतः। 5 पशुओं के नाम लिखना है। हमने लिखा है धेनु यानी गाय, दूसरा अजह यानी बकरी, तीसरा हस्ती यानी हाथी, चौथा श्वानः यानी कुत्ता, पांचवा मृगः यानी हिरण। आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 6 है अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापत्य। यहाँ पर कुछ व्यंजन शब्द दिए हुए हैं, इन्हें क्रम से स्थापित करना है। तो इसका उत्तर लिखिए क, ख, ग, घ, इंगा। प्रश्न क्रमांक 7 है के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा, श्रा। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वरः सन्ति। पाठ्य पुस्तक के अनुसार स्वर कौन कौन से हैं? इसका उत्तर लिखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। निर्देश देखिए दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 अधोलिखित शब्देषु अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णों पृथक पृथक लेखनम कुरुत। यानी कि लघु स्वर और दीर्घ स्वरों को पृथक पृथक बांटना है। आ, ई, उ, री से शुरू होने वाले शब्द लघु वर्ण कहलाते हैं। तो इन्हें 2 भागों में बांटना है। ह्रस्व वर्ण युक्त शब्दः, दीर्घ वर्ण युक्त शब्दः। ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द में अश्वः, इष्टिका, अजा, उष्ट्रः, इत्रः, इंद्रः, ऋक्षः। दीर्घ वर्ण युक्त शब्दः में आचार्यः, आम्रम, इक्षुः, ईश्वरः, उल्लुकः। इस प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 10 है व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापत्य। यहाँ व्यंजन शब्द दिए हुए हैं, इन्हें क्रम से स्थापित करना है। इसके उत्तर में लिखिए ये व्यंजन शब्द जो दिए हुए हैं ये क्रम से नहीं है, इन्हें हम क्रम से लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखिए क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ समाप्त होता है। अब हम द्वितीय पाठ भी शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए द्वितीय पाठ शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है कर्त क्रिया संबंध। निर्देश दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 1 है बालकः इति शब्दे का लिंग अस्ति। बालक शब्द में कौन सा लिंग है? इसका उत्तर है पुल्लिंग। प्रश्न क्रमांक 2 है बालकः किम कुर्वन्ति। बालक क्या करते हैं? इसका उत्तर है बालकः पठन्ति। बालक पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है किम विकसति। क्या विकसित होता है? इसका उत्तर है पुष्पम विकसति। प्रश्न क्रमांक 4 है पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति। पुस्तकानि शब्द में कौन सा वचन है? इसका उत्तर है बहुवचनम। निर्देश पढ़ ले एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 5 है कानि भ्रमन्ति। उत्तर है व्यंजनानि भ्रमन्ति। प्रश्न क्रमांक 6 है चत्वारः अकारांत शब्दाः लिखत। 4 अकारांत शब्द लिखना है। अकारांत शब्द जिनके अंत में आ आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। हमने उत्तर में लिखा है शशकः, गजः, गायकः, बालकः। इन सभी के अंत में आ आता है। प्रश्न क्रमांक 7 है चत्वारि क्रियापदानि लिखत। 4 क्रियापद लिखना है। हमने लिखा है लिखति, पठति, धावति, खादति। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है चतरस अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत। 4 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। जैसे अजः, यथा अजः जैसे दिया हुआ है। इसके उत्तर में लिखिए शिक्षिका, माला, महिला, लता। ये सारे स्त्रीलिंग अकारांत शब्द हैं। इन सभी के अंत में आ आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देश पढ़ लें दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कह धावती। कौन दौड़ता है? इसका उत्तर है अश्वः धावती। दूसरा है कौ धावता है। इसका उत्तर है अश्वः धावता है। 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। तीसरा है अश्वः किम कुर्वन्ति। घोड़े क्या कर रहे हैं? उसका उत्तर है अश्वः धावन्ति। घोड़े दौड़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए उचितम शब्दम चित्वा मेलनेन वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित शब्द मिलाकर वाक्य निर्माण करना है। यहाँ इन वाक्यों का मिलान करना है। फलम के साथ फलम क्या करता है? पतति, चटका, कुजति, पुष्पाणि विक्षन्ति, मयूरव नृत्यतः, महिलाः पचन्ति। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 2 भी समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।